मिनट में आपको लगेगा कि अब क्या होगा। बताइए कि कुछ नया कब देखने को मिलेगा दर्शकों को आपकी तरफ से? पाकिस्तान 2 में ही नया देखने को मिलेगा। तो आपको हर 10 मिनट में आपको लगेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आपने बताया कि थोड़ा आप कुछ वेब सीरीज वगैरह भी लेके आ रहे हैं। हाँ, जैसे एक प्रोड्यूसर है, एक निर्माता है, सॉरी उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। उनका नाम है प्रेम राय जी। पटना से पाकिस्तान 2 उन्होंने ही बनाई में, जहाँ पे 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख की फिल्में बन रही है मैक्सिमम। उस दौर में 2.5-3 करोड़ की फिल्म बनाना बहुत करेजियस काम है, बहुत हिम्मत का। में भोजपुरी फिल्म तैयार हो जाती है एडिट करके, सब कुछ करके। किसका है? पवन जी की फिल्म है तो 1 साल भी लग सकता है। आपने बताया कि थोड़ा आप कुछ वेब सीरीज वगैरह भी लेके आ रहे हैं। कुछ बताइए कि कुछ नया कब देखने को मिलेगा दर्शकों को आपकी तरफ से? अभी तो पटना से पाकिस्तान 2 में ही नया देखने को मिलेगा। तो आपको हर 10 मिनट में आपको लगेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक। क्योंकि एक तो बहुत बड़े कैनवास की फिल्म है पटना से पाकिस्तान 2, थिएट्रिकल रिलीज होने वाली है थिएटर में, और वो बहुत ही कमाल की है और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है उसमें। ठीक। पाकिस्तान चाइना मिल के जो कर रहे हैं या जिस तरीके की चीज़ें हैं उस तरीके के, जैसा अभी धुरंधर आई थी धुरंधर, तो उसी तरीके से उसमें भी ये इंडियन रॉ पे फिल्म है, रॉ एजेंसी पे और आईबी पे। ठीक है, वो उसमें आपको कुछ अलग दिखने को मिलेगा। वेब सीरीज की अभी बातें चल रही है, कुछ चीज़ें चल रही है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा जब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। नहीं फाइनल तो जैसे मैं आपसे सवाल ये था कि सस्पेंस थ्रिलर की तरफ कब मूव करेंगे आप अच्छा बनाएंगे, ये तो हमें उम्मीद है। सस्पेंस थ्रिलर आप, क्योंकि आप बना सकते हैं, आपने उमा भी दिखाया हमें, पटना से पाकिस्तान 2 भी दिखाया, तो जो ये जोनर होते हैं, क्या भोजपुरी के अधिकांश डायरेक्टर्स को ये जोनर पता है? एक मेरी फिल्म आ रही है पवन जी के साथ, जियो मेरी जान। हाँ, ये बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। ठीक। उसमें आपको सस्पेंस थ्रिल दिखेगा। जियो मेरी जान में जब आप देखेंगे ना, तो देखेंगे तो उसमें सस्पेंस थ्रिलर दिखेगा। ट्रेलर में भी है थोड़ा सा। हाँ, 2 कैरेक्टर्स है पवन जी के, मतलब 2 तरह का कैरेक्टर। हाँ, करेक्ट। उसमें सस्पेंस दिखेगा। उसमें भी वही है। हाँ, कि इतना सस्पेंस है ना कि आप मतलब आपका एकदम दिमाग ये होने लगेगा कि यार आधे घंटे देखते देखते आपको लगेगा कि यार आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें भी 2 एक्ट्रेस हैं, एक सपना चौहान जी हैं और एक अपनी मराठी की हीरोइन है। ठीक है, तो वो है, मतलब 2 लोग हैं। ठीक है। अब मैं पूछी जाऊँ कि एक भोजपुरी फिल्म जो होती है उसको बनाने में कितना समय लगता है, और कितना समय जो कॉल टाइम वगैरह होता है, इस सबको मैनेज करके हमें प्रॉपर शॉट्स के साथ कितने समय में एक भोजपुरी फिल्म तैयार हो जाती है एडिट करके, सब कुछ करके? तो डिपेंड्स ऑन कि प्रोजेक्ट किसका है। पवन जी की फिल्म है तो 1 साल भी लग सकता है। हाँ, ऐसा क्यों? देखिए उसका मेन रीज़न ये है कि पवन जी की फिल्म अगर कर रहे हैं तो शूटिंग अगर आपको 25 दिन करना है, तो आपको कम से कम 50 दिन सेट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि 25 दिन वो आएंगे, 25 दिन नहीं आएंगे। ऐसा भी हो सकता है। हालांकि जियो मेरी जान किए थे तो आ गए थे टाइम से, लेकिन ऐसा मैं मजाक में बोल रहा हूँ, हो जाता है। हाँ। ठीक है। प्लस फिर गाने गवाने के लिए चूँकि सिंगर वही रहते हैं, फिर डबिंग कराने के लिए आपको फिर टाइम लेना पड़ेगा। तो डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। खेसारी जी की फिल्म है तो खेसारी जी भी फटाफट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी अभी जैसे कम बजट की फिल्में बन रही है, अभी तो उमा मैंने 3 महीने में कंप्लीट कर ली। मतलब प्री प्रोडक्शन से लेके शूटिंग, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, और उमा बिल्कुल रिलीज के लिए तैयार है। 3 महीने में किया। अगस्त में शुरू किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर तक कंप्लीट हो गई। ठीक। और उमा के डायलॉग्स किसने लिखे हैं? आपने ही लिखे हैं या फिर नहीं? उसमें 2 राइटर हैं। हाँ, उसमें अरविंद तिवारी जी हैं, कॉन्सेप्ट मेरा है उमा का। ठीक। हाँ, वो कथा मेरी है, मतलब कहानी मेरा है। और राकेश त्रिपाठी जी स्टोरी है, मतलब स्क्रीन प्ले और डायलॉग इन दोनों का है, अरविंद तिवारी जी और राकेश। तो थोड़ा इसलिए प्रकाश डालिए कि अब भोजपुरी में डायलॉग्स जो है वो भी बहुत बेकार हो गए। डायलॉग में वो भाव नहीं होता है या फीलिंग नहीं होती है जो कि पहले हुआ करते थे। अब डायलॉग्स के लिए क्या भोजपुरी के पास राइटर्स की कमी है, या भोजपुरी के राइटर्स हैं अभी, उनका लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है। पहले डायलॉग्स गड़बड़ थे। हाँ, पहले राइम्स में डायलॉग्स होते थे, मतलब कविता की तरह। अभी डायलॉग्स नेचुरल आने लगे हैं। मैं तो उल्टा आपको बोल रहा हूँ कि अभी जो फिल्मों के डायलॉग्स हैं ना, आप आसरा फिल्म देख लीजिए, आसरा फिल्म का ट्रेलर देख लीजिए, आपको उसमें डायलॉग आपको लग जाएगा। राकेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। संयोग के डायलॉग भी काफी बढ़िया। संयोग के देख लीजिए, बहुत अब नेचुरल हो गया है, बहुत रियलिस्टिक डायलॉग हो गया है। पहले बहुत फिल्मी होता था। ठीक है। पहले का देखेंगे तो एकदम पूरा कविताओं में ही पूरा डायलॉग बोला जाता था। अब रियल हो गया है। हाँ। अच्छा, संयोग मूवी जो बनी है लंदन में बनी, और कुछ सब्सिडी को लेके भी कुछ चलता रहता है, ऐसा कुछ है क्या? सब्सिडी मिलती है कहीं कहीं सिनेमा शूट करने का, ऐसा भी कुछ है? हाँ, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, अगर थिएटर में फिल्में रिलीज होती हैं तो। ठीक है। अब एक बड़ा सवाल वो ये है कि भोजपुरी के पास कोई भी रिव्यू सिस्टम नहीं है।
या क्रिटिक्स नहीं है, क्रिटिक्स इन द सेंस जो इसको रेटिंग करे, या कैसे दर्शकों तक पहुंचेंगी फिल्में, अगर मैं आपसे पूछूं तो जैसे कि आपने बताया आसरा रिलीज हो गई, थिएटर के रिलीज हो चुकी है, अगर मुझे देखनी हो तो मैं उसे कैसे देखूंगा, आपने तो बताया कि आप मुझे पर्सनली दे देंगे, लेकिन जो और दर्शक हैं वो कैसे जुड़ेंगे आसरा मूवी से या फिर किसी और मूवी से? देखिए, सबसे पहले तो भोजपुरी में फिल्म रिलीजिंग का जो फॉर्मेट है, हाँ, इसको वही गलत हो गया है। क्योंकि या तो थिएट्रिकल रिलीज होती है, मतलब 2-3-4 अगर मैं गिनूँ तो थिएट्रिकल, टेलीविज़न और बाकी यूट्यूब। ठीक है। टेलीविज़न और यूट्यूब पे तो बहुत इजीली रिलीज हो जा रही है। ठीक है। थिएट्रिकल रिलीज करने के लिए अभी जो प्रोड्यूसर्स को जो ये लगानी चाहिए, एफर्ट लगानी चाहिए ना, वो लोग लगा नहीं रहे हैं। कोई नहीं लगा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि फिल्म बनती है जैसे हिंदी वगैरह में या कोई भी लैंग्वेज में, आप गुजराती हो या मराठी हो या साउथ की फिल्में हो, साउथ की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत अपर लेवल पे है। अगर मैं ऐसे रीजनल फिल्मों की बात करूं तो एक फिल्म अगर 1 करोड़ में बनती है, एक बात कर रहा हूं, तो उस पर कम से कम 25 लाख रुपए मिनिमम पब्लिसिटी पे खर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो क्या पब्लिक को पता होता है कि पब्लिक में क्यूरियोसिटी होती है, पब्लिक को पता चल जाती है कि फिल्म आ रही है। भोजपुरी में ऐसा नहीं है। भोजपुरी में तो अब बताऊं, ये फैक्ट है और बहुत ही दयनीय स्थिति है और बहुत बुरा भी लगता है कि फिल्म ट्रेलर में थिएटर में रिलीज करना है। बहुत सारी फिल्में अभी हाल में 2 साल में देख लीजिए, बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई है, उसमें से मैक्सिमम फिल्मों के तो ट्रेलर तक लोग लोड नहीं कराते हैं थिएटर में। अच्छा। हाँ, नहीं कराते हैं। हाँ, यूट्यूब पे रिलीज हो गया ना, कौन 50,000 रुपये खर्चा करे ट्रेलर करने लोड करने के लिए। ये स्थिति है। जैसे हम उनकी देख लें, मैकडॉग सिनेमाज देख लें, उनकी एक मूवी जो कि 1 साल बाद आने वाली है, उसका हाँ, पहले से तो हिंदी में होता है ना। अभी तो मैं बता रहा हूँ ना कि आप कुछ मत करिए। हालांकि ये चीज़ें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं अभी। आप कुछ मत करिए। सिंपल सी चीज़ है कि आप थिएटर में फिल्म रिलीज करनी है, 3 वीक पहले देखिए कि हिंदी की कौन सी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। बिल्कुल। उस फिल्म के साथ 1.5 मिनट का टीजर, ये फैसिलिटी है कि आप यूएफओ से कांटेक्ट करके वो आप अपने हिसाब से चॉइस से आप थिएटर या मल्टीप्लेक्सेस चूज कर सकते हैं। उसमें पेड प्रमोशन होता है कि कंपलसरी आपको ट्रेलर वो चलाएंगे ही चलाएंगे। तो आप एक बात बताइए कि जो थिएटर में अपर क्लास और मिडिल क्लास लोग फिल्म देखने आए हैं, लोग बोलते हैं कि अरे भोजपुरी अपर क्लास मिडिल क्लास लोग नहीं देखते हैं, लोग आते नहीं है। कैसे आएंगे भाई, उनको पता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। एक तो भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे बहुत गंदगी फैला के सब चीज़ें सिंगर लोग पहले से रखे हुए थे, तो उनका एक मेंटलिटी वैसे ही बनी हुई है। जैसे एक प्रोड्यूसर है, एक निर्माता है, सॉरी उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने रियली में काबिल तारीफ पूरी लाइफ उन्होंने काम किया है, जिनका नाम है प्रेम राय जी। प्रेम राय जी, हाँ। प्रेम राय जी हमेशा से अच्छी फिल्में बनाए हैं। CID बहू भी उन्हीं की फिल्म है। वो तो खैर हम लोगों ने पहले ही माइंडसेट था कि हम लोग को टेलीविज़न के लिए बनानी है एक फिल्म। पटना से पाकिस्तान 2 उन्होंने ही बनाई है। ठीक। इस दौर में जहाँ पे 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख की फिल्में बन रही हैं मैक्सिमम, उस दौर में 2.5-3 करोड़ की फिल्म बनाना बहुत करेजियस काम है, बहुत हिम्मत का ये है। और उन्होंने ये फिल्म बनाई है पटना से पाकिस्तान 2। वो जल्द ही रिलीज होगी हमारे दर्शकों के लिए, और देखिएगा वो फिल्म कमाल करेगी। तो ये मुझे उम्मीद है। पाकिस्तान 1 के बाद पटना से पाकिस्तान 2 जी। तो इसमें जैसे कि आपने बताया निरहुआ जी के साथ एक्ट्रेस कौन है इसमें? पटना से पाकिस्तान 2 में फिर वही अपने जो पुराने सुशील सिंह जी हैं। ठीक है ना। और पटना से पाकिस्तान 1 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ये। एक्सटेंडेड वर्जन है। हाँ, पटना से पाकिस्तान जहाँ ख़त्म होती है वहीं से पटना से पाकिस्तान 2 शुरू होती है। ठीक है। जिसमें दिनेश जी का एक अलग कैरेक्टर देखने को मिलेगा इंटरवल के बाद। एक तो नॉर्मल दिनेश जी हैं ही, एक तरीके से देखें, ओके, बस को सेकंड हाफ में एक अलग दिनेश जी भी दिखेंगे। ठीक, वो ट्रेलर आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और वही पुराने जो मनोज टाइगर जी, संजय पांडे जी, सुशील जी, ये लोग हैं। इन लोगों के अलावा जैसे उसमें हमने पार्ट 1 में दाऊद हसन के रोल में लेके आया था अशोक समर्थ को, तो इसमें उन्हीं के छोटे भाई, जब उनकी मौत हुई, जो यहाँ मारा दिनेश जी ने मारा, उस समय वो बलूचिस्तान में थे, ऐसा हमने दिखाया है, जो मीर सरवर ने किया है। मीर सरवर हिंदी के बहुत बड़े एक्टर हैं। तो इस बार हाँ, तो दाऊद हसन के छोटे भाई महमूद हसन अभी उसमें आ रहे हैं एज ए विलन। ठीक है। हीरोइन में हमने एक सेजल साहू करके है, जो हिंदी की है, सेजल साहू जो पाकिस्तानी लड़की का कर रही हैं, और सपना चौहान जी इसमें एक हीरोइन का कर रही हैं, जो इंडियन हीरोइन है जी। तो ये पूरा हमारा प्रॉपर्ली सेटअप है पटना से पाकिस्तान 2 का। और पटना से पाकिस्तान 2 जो है थोड़ी गर्म है इस समय मार्केट में, कि उसमें कैमियोज की उम्मीद करी जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी कैमियो की उम्मीद करी जा रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अभी बात चल रही है। बात चल नहीं रही है। हाँ। बात हो चुकी थी पहले, तो बात हुई थी
रवि जी से भी बात हुई थी। रवि जी हाँ करके फिर बाद में उनको लगा कि नहीं भोजपुरी अभी नहीं करनी है, तो वो हिंदी के ही फैन लोगों ने बना के डाल दिया रवि जी का, पता है हाँ आपको? हाँ हाँ फैन हाँ लोगों ने नहीं डाल वो दिया ठीक है, वो उन्होंने ये किया और मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। ठीक है, रवि जी ने बोला कि नहीं बाबू भोजपुरी अभी नहीं करना है, भोजपुरी नहीं करूँगा। हाँ। हालांकि मैं रवि जी से और उनके फैंस से बोलना चाहूँगा कि भाई शुरुआत भी उनकी भोजपुरी से ही हुई थी और आज भी भोजपुरी की वजह से पहचाने जा रहे हैं कहीं भी भोजपुरी की लेकिन अब भोजपुरी फिल्में उनको नहीं करनी है, सीधा मना करते हैं कि भोजपुरी हमको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चलो ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल है। तो इसमें मनोज तिवारी जी ने हाँ किया है एक कैरेक्टर में, लास्ट में क्लाइमेक्स में मनोज तिवारी जी दिखेंगे और एक और नाम लूँगा जो अभी दिखने वाले हैं वो बाद में बताऊँगा फिलहाल। हाँ, बीच में पवन जी से बात हुई थी तो पवन जी ने भी मना ही कर दिया। पवन जी बोला कि नहीं, मतलब हमारे भोजपुरी में पता नहीं ये कब ख़त्म होगा कि एक फिल्म बन रही है बड़ी फिल्म तो उसमें गेस्ट अपीयरेंस में आ जाएं। जी हाँ, इस पे प्रकाश डालिए आप कि कैमियोज पहले के दौर में कोई किसी और के लिए काम कर देता था। फॉर एग्जाम्पल निरहुआ जी के बैकग्राउंड प्लेबैक सिंगर रहे हैं पवन जी। आज के टाइम में अगर आप जाएंगे तो क्या परेशानी होती है कि नहीं निरहुआ जी? बहुत परेशानी होती है, बताइए। नहीं बहुत परेशानी होती है, नहीं गाते हैं लोग। अब किसी से भी बोल दीजिए, किसी से बोल दीजिए कि ये गाना गाना है आपको, वो नहीं करेंगे। और गाना तो छोड़िए, अभी हिंदी फिल्म में आप देखे होंगे कि सलमान की फिल्म में शाहरुख खान आ रहे हैं, शाहरुख खान की फिल्म में, और पब्लिक को अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो हम भी दिनेश जी की फिल्म में कोशिश कर रहे थे पवन जी को लाने की। पवन जी पहले तो हाँ बोल दिए थे, बात हुई थी, और फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो नहीं किए। तो भाई अभी लोग की मर्जी, ये लोग नहीं करना चाहते, जबकि मतलब उसके लिए आदमी पैसे पे करने के लिए भी तैयार है कि भाई कर लो। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में वो है ही नहीं, वो बड़प्पन। हाँ, मतलब बड़प्पन नहीं, अब जो भी बोल दीजिए, नहीं है कि मतलब एक आर्टिस्ट की फिल्में आ रही है तो उसमें हम कोऑपरेट करें, या बड़ी फिल्म बन रही है, चलो जहाँ थिएट्रिकल ख़त्म हो रहा है उसमें एक बंदा बड़ी फिल्म बना रहा है तो उसमें थोड़ा सा हम कंट्रीब्यूट कर दें अपना। क्या करना है, 2 दिन का ही टाइम देना है, उसके लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो यहाँ से उन लोगों को ये नहीं है कि नहीं करना है कि वो बड़ा कैसे बन जाए, मेन हीरो वो है तो वो बड़ा कैसे बन जाए, ये भी बात हो सकती है। ये चीज़ होती है हाँ, मेन लीड में उनको लिया है तो उनसे ही कराओ। हाँ बस, कि मतलब नहीं तो फिल्म में अगर मेरी वजह से भी अगर कुछ ऑडियंस ज़्यादा आ जाएंगे तो भी तो नाम उसी का होना है, मतलब ये मेंटालिटी है कि उनकी। हाँ, तो ये मेंटालिटी कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए, जो कि आप करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा बताया आपने कि पहले प्लेबैक सिंगर होते थे किसी और के, आज नहीं होते हैं।